नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं के सर्वदलीय मंडल ने दूसरे दिन चुनाव आयोग से की मुलाकात। उद्धव और राज ठाकरे ने कहा, चुनाव में हो रही गड़बड़ी सत्य को करे स्वीकार। भले ही चुनाव कराने में हो देरी, लेकिन पेपर बैलेट से कराया जाए मतदान। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज और उद्धव समेत महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट पर बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी। महाराष्ट्र की विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। उद्धव और राज ने कहा, वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं मृतकों के नाम, जबकि जिंदा लोगों के हटाए जा रहे हैं नाम। महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का जूता उठाना ही है इलेक्शन कमीशन की भूमिका। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी होने की जताई आशंका। कहा, महायुति के द्वारा 232 सीटों पर जीत होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में छाया था सन्नाटा। राज ठाकरे ने पूछा सवाल, इस बार कैसे होंगे निष्पक्ष चुनाव। शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, कोई दूसरा ही चला रहा है चुनाव आयोग का सर्वर। हमने चुनाव आयोग को दिखाई है वेबसाइट की कमियां। 15 साल बाद मुंबई से सोलापुर के लिए विमान सेवा की हुई शुरुआत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई और सोलापुर के बीच विमान सेवा का हुआ शुभारंभ। मुंबई के घाटकोपर में स्थित दर्शन ज्वेलर्स नाम की दुकान में हथियारबंद बदमाशों की लूटपाट। वारदात के दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक पर धारदार हथियार से किया हमला। आरोपियों ने इस दौरान सड़क पर की हवाई फायरिंग। महाराष्ट्र के बीड जिला जेल पर लगा कैदी के धर्मांतरण का आरोप, जिसके बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। बीड जेल के अधीक्षक पेट्रस गायकवाड़ का डिमोशन कर उनका कर दिया गया तबादला। नागपुर जेल के उपाधीक्षक के रूप में काम करेंगे गायकवाड़। मीरा भाईंदर से सटे घोड़बंदर रोड पर एक बार फिर ट्रैफिक जाम की समस्या, जिसके चलते नागरिकों को हुई परेशानी। ट्रैफिक के दौरान गलत दिशा में गाड़ी चलाते नजर आए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गणेश नाइक। ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टी दिशा में चलाई गाड़ी। गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने भुप्ती समेत 61 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम ने भुप्ती को भारत के संविधान की तोहफे में दी किताब। भुप्ती पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था घोषित। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 12 घंटे तक जाम में फंसे 500 से ज्यादा छात्र और यात्री। आम वाहन चालकों के साथ साथ एम्बुलेंस हुई प्रभावित। ट्रैफिक जाम का वीडियो आया सामने। रत्नागिरी जिले में वारकरी गुरुकुल में नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न। गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज और शिक्षक प्रीतेश प्रभाकर कदम पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। मंकी पॉक्स ने महाराष्ट्र में दी दस्तक। धुले जिले में संक्रमण का पहला मामला आया सामने। सऊदी अरब से लौटे 45 वर्षीय एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की हुई पुष्टि। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव न लड़ने का किया फैसला। खेसारी लाल ने पत्नी के चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। पत्नी नहीं मानती तो गायक तेजस्वी यादव राजद के लिए करेंगे प्रचार। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप बनकर हुई तैयार। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई गई मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी 18 अक्टूबर को करेंगे लॉन्च। मनोरंजन जगत से दुखद खबर आई सामने। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर। बिहार विधानसभा में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। सूची में मुसलमान उम्मीदवार का नाम नहीं है शामिल। नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर निवासियों को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को सशर्त दी मंजूरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अदालत का किया धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राघोपुर में तेजस्वी ने किया नामांकन। मौके पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रही मौजूद। राघोपुर सीट यादव परिवार का माना जाता है गढ़। तमिलनाडु में हिंदी गाने, मूवी और होल्डिंग्स होंगे बैन। स्टालिन सरकार लाने जा रही है बिल। हिंदी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक किया पेश। तमिल भाषा संस्कृति की रक्षा करने का दिया हवाला। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन। टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। पूर्व मंत्री राम सूरत राय और विधायक सुरेश शर्मा के समर्थकों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगा फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। किसी भी व्यक्ति को त्योहारों के दौरान शांति भंग करने की नहीं दी जाएगी अनुमति। दंगा करने वालों के लिए जेल की सलाखें हैं तैयार।
दोहरी खुदकुशी मामलों से हरियाणा पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप राठौर की खुदकुशी ने प्रदेश की सियासत में लाया भूचाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने मृतक परिवार से मुलाकात कर न्याय का दिलाया भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हुए नाराज। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुशवाहा ने की मुलाकात। कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी एमएलसी की एक सीट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।